हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 57 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 889 मीडियम मार्क्ड है। प्रॉब्लम अच्छा और फेमस भी है। इस तरह के काफ़ी प्रॉब्लम्स हमने बना रखे हैं पास्ट में। ठीक है, देखते हैं मोटिवेशन क्या है। यू कैन नेवर चेंज योर लाइफ विदाउट फर्स्ट चेंजिंग योर डेली हैबिट्स, है ना। इट स्टार्ट्स विथ यू, है ना। सबसे पहले आप अपने डेली हैबिट्स को चेंज करो। ट्रू सक्सेस लाइज इन द कंसिस्टेंसी ऑफ योर एवरी डे रूटीन, है ना। ऐसा नहीं कि आज किया और कल नहीं किया, हर दिन वो रूटीन आपको फॉलो करना है डेली हैबिट की तरह। ओके, थैंक यू सो मच जिसने भी शेयर किया था इस मोटिवेशन को कमेंट में। काफ़ी अच्छे लाइंस हैं यहाँ पर। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर आपको पता है क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर आपको ही पता है क्या होता है। दोनों से आपको एक बाइनरी ट्री बनाना है। गिवन टू इंटीजर अरेज प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, वेयर प्री ऑर्डर इज द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ठीक है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। पोस्ट ऑर्डर इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द सेम ट्री। रिकंस्ट्रक्ट एंड रिटर्न द बाइनरी ट्री। इफ देर एग्जिस्ट मल्टीपल आंसर्स यू कैन रिटर्न एनी ऑफ देम। तो देखो यहाँ पर दे रखा है, प्री ऑर्डर दे रखा है 1 2 4 5 3 6 7, पोस्ट ऑर्डर है 4 5 2 6 7 3 1। तो इससे बाइनरी ट्री ये बनकर आया है। तो आप नोटिस करो, ये वाला बाइनरी ट्री है। इसका अगर आप प्री ऑर्डर करोगे तो देखो आपको यही मिल जाएगा 1 2 4 5 3 6 7। प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट नहीं, प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले रूट को विजिट कर लेते हैं, रूट को प्रिंट कर देते हैं, उसके बाद लेफ़्ट जाते हैं, उसके बाद राइट जाते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं VLR बोलते हैं बहुत जगह। मतलब विजिट कर लो करेंट नोड को, फिर लेफ़्ट साइड जाओ, उसके बाद राइट साइड जाओ। तो जैसे यहाँ पर विजिट किया तो 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद लेफ़्ट साइड गए, फिर इसको भी प्रिंट कर दिया, फिर लेफ़्ट साइड गए, इसको भी प्रिंट कर दिया। उसके बाद 2 के बाद यहाँ पर 5 प्रिंट होगा, तो देखो 1 2 4 5, उसके बाद 3 प्रिंट होगा, फिर इसके लेफ्ट में गए 6, फिर यहाँ 7। तो देखो प्री ऑर्डर है। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले लेफ़्ट विजिट कर लो, राइट विजिट कर लो, उसके बाद जो करंट नोड था उसको विजिट करो। LRV बोलते हैं इसको, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, मान लेते हैं अगर आप यहाँ खड़े हो तो सबसे पहले इसके लेफ्ट साइड को विजिट करो, फिर आप यहाँ आए तो सबसे पहले इसके लेफ्ट साइड को विजिट करो, फिर आप यहाँ पर आए। इसका लेफ्ट और राइट साइड दोनों नहीं है तो 4 को प्रिंट कर दो, देखो 4 प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद वापस 2 पर आए तो लेफ्ट के बाद राइट चाइल्ड विजिट करो, तो यहाँ पर आए 5 के पास, इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड है नहीं तो 5 को प्रिंट कर दिया। सिमिलरली 2 का लेफ्ट और राइट अब विजिट हो चुका है तो अब 2 को मैंने प्रिंट कर दिया। ओके, 2 भी देखो यहाँ प्रिंट हो गया पोस्ट ऑर्डर में। उसके बाद 1 की बारी आई थी, याद करो 1 का लेफ्ट पूरा विजिट हो गया, अब 1 का राइट पूरा विजिट करना है। ठीक है, तो 1 का राइट भी इसी तरह प्रिंट होगा, 6 7 फिर 3, 6 7 फिर 3। तो देखो 1 का लेफ्ट और 1 का राइट दोनों प्रिंट हो गया है, तो अब लास्ट में रूट प्रिंट होगा, है ना। तो यहाँ पर 1 है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो ये बाइनरी ट्री बनेगा। देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। उससे पहले कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, बाइनरी ट्री को बनाना यूजिंग इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर है, एंड कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। दोनों अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे कंपनीज में पूछा जा चुका है, तो इन दोनों को भी आप बना लेना, खुद से प्रैक्टिस करना। नहीं समझ में आता है तो यू कैन रेफर टू दीज वीडियोज़। देखते हैं आज के प्रॉब्लम का थॉट प्रोसेस क्या होगा। हमें प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दे रखा है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर को आप कितने अच्छे से समझते हो। तो देखो प्री ऑर्डर में क्या होता था, मैं लिख देता हूँ। प्री ऑर्डर का मतलब होता था कि सबसे पहले आप जिस नोड पर हो पहले ही उसको प्रिंट कर दो, तो उसको वी बोलते हैं। वी मतलब विजिट कर दिया या फिर प्रिंट कर दिया। उसके बाद उसके लेफ्ट सब ट्री पे जाते थे, उसके बाद उसके राइट सब ट्री पे जाते थे, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर कोई बाइनरी ट्री है ना। अगर आप उसका प्री ऑर्डर लिख रहे हो तो याद करो ये रूट था, तो अब रूट से आप सर्च करते हो तो सबसे पहले क्या था, विजिट कर लो करंट वाले नोड को। तो मतलब रूट को आप पहले ही प्रिंट कर देते हो। ये जो भी रूट नोड होगा उसको आप पहले ही प्रिंट कर दो, उसके बाद लेफ्ट सी को विजिट करते हो, फिर राइट को विजिट करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्री ऑर्डर वाले ट्रेवर्सल में जो सबसे पहला एलिमेंट होगा ना वो पक्का रूट होगा। ये रहा, यहाँ पर दिख गया आपको, यानी कि 1 जो है वो आपका रूट होने वाला है। चलो ये तो समझ में आ गया। उसके बाद याद करो पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं। देखो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता था कि भाई सबसे पहले तो लेफ़्ट साइड चले जाओ, फिर राइट साइड चले जाओ, उसके बाद विजिट करो करंट नोड को। करंट नोड का लेफ्ट चले गए, करंट नोड का राइट चले गए, उसके बाद करंट नोड को आपने विजिट किया, मतलब प्रिंट किया उसे। ओके, तो देखते हैं। मान लेते हैं आपका ट्री है, ये ट्री है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं आपका ये रूट है, तो रूट का सबसे पहले लेफ्ट वाले के साथ काम ख़त्म करो, फिर राइट वाले के साथ काम करो, लास्ट में 1 के पास आओ, है ना। तो मतलब रूट के पास आओ, ये रूट है आपका,
ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पोस्ट ऑर्डर में देखो एकदम लास्ट में ये वाला रूट प्रिंट होगा, ये वाला रूट है ना, ये देखो यहाँ पर एकदम लास्ट में ये वन प्रिंट हुआ है। ओके, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद होगा कि प्री ऑर्डर में क्या होता था, सबसे पहले रूट को प्रिंट करते थे, मतलब विजिट कर लेते थे, उसके बाद लेफ्ट जाते थे, फिर राइट जाते थे। तो देखो ध्यान दो, अगर मैं इसका बाइनरी दिखाऊं आपको, कुछ ऐसा था ना, 1 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था और यहाँ 7 था। ठीक है, तो याद करो प्री ऑर्डर में जो सबसे पहला वाला नोड है वो रूट होता है, तो रूट तो यहाँ दिख रहा है आपको सही सही बिल्कुल। ठीक है, अब प्री ऑर्डर के जस्ट बाद जो नोड है 2, वो क्या होगा, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड का रूट होगा, लेफ्ट हैंड सब ट्री का। ओके, लेफ्ट हैंड सब ट्री का ये रूट होगा 2। और तो लेफ्ट हैंड सब ट्री में कौन कौन से नोड्स है, 2 है, 4 है, 5 है, मतलब 2 है, 4 है, 5 है। उसके बाद वाला राइट सब ट्री होगा, अब बस ये दिख रहा होगा आपको, राइट सब ट्री है। राइट सब ट्री का रूट कौन है, ये 3 है ना, ये रहे 3 है। ठीक है, तो पहले तो लेफ्ट सब ट्री को देखते हैं। अभी आपको ये रियलाइज़ हो गया कि प्री ऑर्डर में जो रूट होगा उसके जस्ट बगल वाला जो नोड होता है ना, ये वाला नोड, वो इस रूट के लेफ्ट सब ट्री का रूट होता है। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, देखो ये 1 मेरा रूट था, 1 के जस्ट बगल वाला जो नोड है वो 2 है, वो इसके लेफ्ट सब ट्री का रूट है, दिख रहा होगा साफ साफ। ओके, अब देखो इस लेफ्ट सब ट्री में कौन कौन से नोड है, देखो तो 2 है, 4 है और 5 है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब याद करो पोस्ट ऑर्डर में अगर आप इसी 2 को ढूंढोगे ना, देखो इस 2 को आप पोस्ट ऑर्डर में ढूंढो एक बार, ये रहा यहाँ पर है। पोस्ट ऑर्डर में याद करो क्या होता था, पोस्ट ऑर्डर में होता था कि पहले लेफ्ट विजिट करते थे, फिर राइट विजिट करते थे, उसके बाद रूट को विजिट कर लेते थे। ठीक है, तो पोस्ट ऑर्डर में देखो तो ये वाला रूट मुझे यहाँ मिला है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको लेफ्ट और राइट ये रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता था कि लेफ्ट विजिट किया, राइट विजिट किया, उसके बाद रूट को विजिट किया। तो ये देखो 2 क्या एक तरह का रूट ही तो है, 2 इस लेफ्ट सब ट्री का ही तो रूट है ना। उसके मतलब क्या हुआ, इस 2 से पहले जितने भी नोड्स होंगे, यहाँ पर मुझे 4 और 5 दिख रहा है, वो पक्का लेफ्ट सब ट्री का हिस्सा होगा, है ना, लेफ्ट और राइट सब ट्री का हिस्सा होगा इस पूरे का, इसका बस सिर्फ बात कर रहा हूँ, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो 2 है वो देखो तो इस सब ट्री का रूट है। ठीक है, इसको मैं रूट बोल देता हूँ अभी के लिए, है ना। पोस्ट ऑर्डर क्या बोलता है कि रूट हमेशा लास्ट में प्रिंट होता है। ठीक है, उसके पहले उस रूट का लेफ्ट और राइट चाइल्ड प्रिंट हो जाता है पूरा का पूरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है ना, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नोड्स हैं वो लेफ्ट और राइट का पूरा नोड्स है, और बाद में ये विजिट हुआ है, 2 विजिट हुआ है, तो ये लेफ्ट कॉमा राइट है और विजिट हुआ है यहाँ पर। ओके, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट सब ट्री में कुछ ऐसा होगा, 1 तो मेरा रूट था, लेफ्ट सब ट्री का रूट मुझे पता चल चुका था क्योंकि 1 के जस्ट बगल में था, वो रहा यहाँ पर। ठीक है, और 2 को जैसे ही मैंने यहाँ देखा तो मुझे ये समझ में आ गया पोस्ट ऑर्डर से कि 2 जिस ट्री का हिस्सा है, सब ट्री का हिस्सा है, उसका लेफ्ट और राइट में ये 4,5 मिल जाएगा आपको, है ना। मतलब 2,4,5 जो है आपको लेफ्ट सब ट्री में मिल जाएगा, और जिसका रूट 2 होगा, है ना। और जो रिमेनिंग होगा, जैसे 4 5 2 तो यहाँ प्रिंट हो गया, 4 5 2 प्रिंट हो गया ना, उसके बाद जो रिमेनिंग है 6 7 3, 1 तो रूट है मेरा, 6 7 3 की बस बात कर रहा हूँ, ये वो पक्का यहाँ पर होगा 6 7 3। ओके, तो यहाँ से हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई। मैं फ्रेश थोड़ा यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि अगर मान लेते हैं प्री ऑर्डर में आपने एक पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियस बात है जो स्टार्टिंग एलिमेंट होगा वो आपका रूट होगा। ठीक है, और उसके जस्ट बाद वाला जो नोड होगा वो इस रूट का, मतलब 1 के लेफ्ट सब ट्री का रूट होगा। तो 1 का लेफ्ट सब ट्री 2 है ना, अपने लेफ्ट सब ट्री का रूट 2 है, आपने 2 को पोस्ट ऑर्डर में ढूंढा और ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये 4 5 2 ना लेफ्ट सब ट्री का हिस्सा है ओवरऑल। देखो 1 को मैंने रूट माना था,
है ना। उसके बाद लेफ्ट सब ट्री का हिस्सा मुझे कौन मिल गया, 2 4 5 मिल गया, और रिमेनिंग जो होगा 6 7 3 वो राइट सब ट्री का हिस्सा होगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई, एटलीस्ट हम लेफ्ट और राइट में तोड़ तो पा रहे हैं ना, हमें पता तो चल गया ना कम से कम कि किधर से हमें तोड़ना है कि लेफ्ट सब ट्री मिल जाए और राइट सब ट्री मिल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब कैसे फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थंब रूल बताता हूँ आपको। जब भी कंस्ट्रक्ट वाला प्रॉब्लम आता है ना, कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम दिस फ्रॉम दैट, उसका बेस्ट सोल्यूशन होता है रिकर्शन पर भरोसा रखो और रिकर्शन को अपना काम सौंप दो, वो कर देगा आपके लिए, है ना। प्रीवियस वाले जो प्रॉब्लम्स थे इन दोनों में को भी देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा वो चीज़। तो यहाँ पर ध्यान दो, ऑब्वियस सी बात है, प्री ऑर्डर का आपको सबसे पहले रूट पकड़ना था, तो आप एक पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो एक पॉइंटर यहाँ स्टार्ट किया आपने, ये प्री ऑर्डर का स्टार्ट होगा, और इसी तरह आप क्या करोगे, प्री ऑर्डर के जस्ट जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना, आप इस इंडेक्स को, ये जो है ना, इस इंडेक्स को आप मान लो ये प्री ऑर्डर का स्टार्ट है, ठीक है। और प्री ऑर्डर के स्टार्ट +1 वाले इंडेक्स में, मतलब ये वाले इंडेक्स में जो एलिमेंट होने वाला है वो लेफ्ट सब ट्री का रूट होने वाला है, और ये जो 1 होने वाला है जो प्री ऑर्डर स्टार्ट वाले इंडेक्स में है वो रूट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये मेरा रूट होने वाला है, और 2 जो है लेफ्ट सब ट्री का रूट होगा। तो मैंने क्या किया, जो 2 है ना उसको मैंने पोस्ट ऑर्डर में ढूंढा, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में जैसे ही मैंने ढूंढा मुझे मिल गया यहाँ पर, है ना, मुझे यहाँ पर मिल गया। तो पोस्ट ऑर्डर में भी मैं एक इंडेक्स लेके चलूँगा, इसका नाम ले लेता हूँ पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, पोस्ट ऑर्डर में 2 को ढूंढना स्टार्ट किया, एक जे पॉइंटर ले लिया, क्या ये 2 के बराबर है, नहीं। क्या ये 2 के बराबर है, नहीं। यस, ये 2 के बराबर है, ठीक है। तो देखो ये 3 नोड जो हमें मिले हैं ना, ये 3 नोड जो हमें मिले हैं ये क्या है, 1 के लेफ्ट सब ट्री का हिस्सा है, और उसका रूट कौन है, उसका रूट ये 2 है, ओके। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, रिकर्सिवली सो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 1 को तो मैंने नोड बना दिया यहाँ पर, है ना। 1 को तो मैंने यहाँ पर देखो रूट बना ही दिया था, ये रहा, लिख दिया मैंने कि ये रूट है मेरा, ओके। अब रिकर्सिवली हम क्या करेंगे ना, लेफ्ट सब ट्री बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, और फ़ायदा ये है कि आपको पता चल चुका है कि लेफ्ट सब ट्री में जो नोड्स है वो कहाँ से कहाँ तक हैं, है ना। ये रहा 4 5 2, ये सारे लेफ्ट सब ट्री के नोड्स हैं, और राइट सब ट्री वाले भी हम लोग देखेंगे अभी, ये 6 7 3 है, ओके। अब देखो ध्यान देना, पोस्ट ऑर्डर में कितने नोड्स हमने कवर कर लिए लेफ्ट सब ट्री में, देखो तो 1 2 और ये 3, ये 3 नोड्स हमने कवर कर लिए। कैसे काउंट किया मैंने, नंबर ऑफ नोड्स मैंने कैसे निकाला, जे माइनस पोस्ट स्टार्ट से, याद करो जे को स्टार्ट किया था मैंने, +1, है ना। इंडेक्स माइनस किया और +1 किया, ताकि नंबर ऑफ नोड्स निकल कर रहे थे कि इतने नोड्स कवर हो गए, 4 5 2। अब प्री ऑर्डर में भी वो नोड्स आपको दिख रहे होंगे, देखो ध्यान दो, 2 4 5, यही नोट्स हैं, ये रहा 4 5 2। तो वही 3 नोट्स यहाँ भी कवर हो गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वही 3 नोट्स ये रहे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना, वही 3 नोट्स यहाँ भी कवर हो गए। तो जब लेफ्ट साइड रिकर्शन मारोगे तो ऑब्वियस सेम प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर भेजोगे, 1 2 4 5 3 6 7। लेकिन सिंस ये लेफ्ट सब ट्री है तो देखो ध्यान देना, लेफ्ट सब ट्री में आपको कौन कौन से नोट्स से मतलब है, ये रहा, याद करो इससे पहले वाले में ये रूट बन चुका था, लेफ्ट सब ट्री में याद करो स्टार्टिंग ये होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री में याद करो ये 2 मेरा रूट था। तो अब मेरा प्री ऑर्डर का स्टार्ट वाला इंडेक्स ये होगा, प्री ऑर्डर का स्टार्ट इंडेक्स ये होगा, ओके। और याद करो लेफ्ट सब ट्री में नोट्स कहाँ से कहाँ तक थे, सिर्फ ये थे ना, 5 4 2 थे, लेफ्ट सब ट्री में यही तीनों नोट्स थे। तो मैंने कैसे निकाला, याद करो नंबर ऑफ नोट्स मैंने यहाँ से निकाल लिए थे, ये रहा यहाँ पर ना, 3 नंबर ऑफ नोट्स थे, वही 3 नंबर ऑफ नोट्स यहाँ पर भी तो कवर हो जाएंगे लेफ्ट सब ट्री में, ठीक है। तो मुझे बस इतने ही से तो मतलब है, 2 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूंगा कि मुझे इन पूरा से मतलब नहीं है, पूरे नोट से मतलब नहीं है, मुझे बस 5 तक से मतलब है। तो कैसे निकालेंगे भाई कि मुझे 5 तक से सिर्फ मतलब है, एक और इंडेक्स ले लेंगे यहाँ पर ये बताने के लिए कि भाई ये प्रीस का एंड है, प्री ऑर्डर का एंड है, ये वाला पॉइंटर प्री ऑर्डर का एंड है। और प्री ऑर्डर का एंड कैसे निकालोगे, प्री ऑर्डर का एंड कैसे निकालोगे, याद करो प्री ऑर्डर का स्टार्ट जो था ये था ना, प्री स्टार्ट था, उसमें नंबर ऑफ नोड्स ये ऐड कर दो, नंबर ऑफ नोड्स,
तो प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग में 0 था, उसमें नंबर ऑफ नोड्स 3 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 ऐड किया तो 3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स नंबर 3 तक का जो होगा वो लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होने वाला है। देखो यहाँ पर देखो, यानी कि 2 4 5 वो लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होने वाला है। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली पोस्ट ऑर्डर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 5 2 6 7 3 1। ओके, अब देखो पोस्ट ऑर्डर ये लेफ्ट, हम लोग लेफ्ट सब ट्री बिल्ड कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट सब ट्री में याद करो कौन कौन से नोड्स होने वाले थे, ये 4, ये 5 और ये 2, और 2 उसका रूट होने वाला था, है ना। तो पोस्ट ऑर्डर का जो इंडेक्स है पोस्ट स्टार्ट वो अभी भी इसी को पॉइंट करेगा, है ना, ऑब्वियस बात है इसी को पॉइंट करेगा। ओके, अब देखो फिर से हम सेम कहानी स्टार्ट करेंगे। जो याद करो जो कांड हमने यहाँ पर किया था वो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे एज अ फ्रेश। तो देखो इस बार प्री स्टार्ट पर जो भी मेरा नोड होगा प्री स्टार्ट पर, ये मेरा रूट होगा, सही बात है, ये मेरा रूट है 2, है ना। और 2 के जस्ट बाद वाला जो नोड होगा 4, वो इस 2 के लेफ्ट सब ट्री का रूट होने वाला है। ये तुम याद करो सेम चीज़ कर रहे हैं ना जो हमने यहाँ पर किया था, जो यहाँ पर किया था इसको रूट माना था, प्री स्टार्ट पर जो भी नोड था, और उसके जस्ट बाद वाले को हमने लेफ्ट सब ट्री का रूट माना था, है ना। यहाँ पर ही वही कर रहे हैं, 2 मेरा रूट है और 2 के जस्ट बाद वाला नोड जो 4 है वो लेफ्ट सब ट्री का रूट होने वाला है ना। तो हम लोग क्या करते थे, इस 4 को हम लोग ढूंढते थे, है ना, जो लेफ्ट सब ट्री का जो रूट है उसको ढूंढते थे। यहाँ पर क्या था, 2 को हमने ढूंढा था यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर में, है ना। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, इस यहाँ पर 4 है हमारा लेफ्ट सब ट्री का रूट, तो 4 को यहाँ पर ढूंढेंगे। 4 यहाँ पर कहाँ पर है, 4 हमारे यहाँ पर है। और इससे क्या पता चलता था कि 4 ये मेरा पोस्ट स्टार्ट इंडेक्स था, जे पॉइंटर लेते थे, जैसे ही पोस्ट ये 4 मिलता था मैं यहाँ रुक जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नोड जो है वो लेफ्ट सब ट्री का है ना। ये 4 ऑब्वियस बात है अकेला है यहाँ पर लेफ्ट सब ट्री में। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा होगा, है ना, लेफ्ट साइड में जो हमने इसके लिए किया था, एग्जैक्टली सेम चीज़ कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है रिकर्सिव स्ट्रक्चर है तो जो सब प्रॉब्लम है वो भी वहाँ पर भी सेम चीज़ करोगे। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड में। जब राइट हैंड साइड में आप रिकर्शन कॉल करोगे तब क्या होगा देखते हैं। ये देखो यहाँ पर भी प्री ऑर्डर पास करोगे, पूरा लिख देता हूँ 1 2 4 5 3 6 7, और ये है मेरा पोस्ट ऑर्डर 4 5 2 6 7 3 1। अब देखो ध्यान देना, याद करो यहाँ पर कितने कितने नोड्स हमने कवर कर लिए थे प्री ऑर्डर में, प्री ऑर्डर प्लस ये तो रूट था मेरा, ठीक है। उसके बाद ये 3 नोड ज़्यादा हमने कवर कर लिए थे। ओके, तो और ऑब्वियस राइट हैंड साइड के लिए प्री ऑर्डर में ये नोड्स बचेंगे, सिर्फ 3 6 7 बचेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, प्री स्टार्ट, है ना। और प्री एंड मेरा ये होगा प्री एंड। ओके, तो ऑब्वियस बात है प्री स्टार्ट कैसे निकाला आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में जो प्री स्टार्ट था याद करो, इसके बाद 3 नोड्स हमने कवर कर लिए थे 1 2 3, तो प्री स्टार्ट में 3 प्लस करेंगे और उसमें एक और प्लस कर दोगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। मतलब मैंने यहाँ पर क्या कॉल किया होगा, प्री स्टार्ट मैंने क्या भेजा होगा, प्री स्टार्ट जो ऑलरेडी था उसमें नंबर ऑफ नोड्स यानी कि नम ऐड किया मैंने और उसमें +1 ऐड किया, ताकि ये 3 कवर हो जाए और ये जो रिमेनिंग हो जाए वो मेरा राइट हैंड साइड के लिए आ जाए। देखो है ना, ये रहा। अब मेरा प्री स्टार्ट यहाँ पर ये है, इससे मतलब है ही नहीं आपको, 1 2 4 5 से आपको मतलब ही नहीं है, पॉइंटर है क्योंकि ये इसको कवर कर रहा है इस रेंज को। ये तो लेफ्ट सब ट्री का हिस्सा हो गया, यहाँ पर अपने वो कर दिया वो काम। ओके, तो प्री स्टार्ट और प्री एंड आपको पता चल गया, है ना। और इसके बाद याद करो जे पॉइंट और पोस्ट ऑर्डर में कहाँ से स्टार्ट होगा, याद करो जे पॉइंटर यहाँ पर ख़त्म हो गया था ना, मतलब 4 5 2 जो है वो लेफ्ट सब ट्री का पार्ट था। तो अब रिमेनिंग जो है ना, उसके लिए यहाँ पर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्या भेजा होगा, याद करो जे पॉइंटर इधर आके रुक गया था ना, तो J+1 करके भेज देंगे कि भाई अब यहाँ से पोस्ट ऑर्डर स्टार्ट होगा राइट हैंड सब ट्री के लिए, है ना, राइट सब ट्री के लिए। यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पर आप वही सेम चीज़ करना, एकदम वही सेम चीज़। क्या सेम चीज़ करने बोल रहा हूँ मैं कि भाई रूट कौन है प्री ऑर्डर में, ऑब्वियस जो पहला नोड है वो रूट होगा, है ना, तो 3 मेरा रूट होगा। ओके, और 3 के जस्ट बाद वाला जो नोड होगा प्री ऑर्डर में, 3 के जस्ट बाद वाला नोड होगा वो लेफ्ट सब ट्री का रूट होगा, तो 3 6 ये रूट होने वाला है लेफ्ट सब ट्री का।
है ना, एकदम सेम काम कर रहे हैं जो ऊपर किया हमने। याद करो कुछ हमारा ट्री सही बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ पर ध्यान दो, हमारा यहाँ पर हमने इसको रूट बनाया था, तो मैं यहाँ पर रूट लिख देता हूँ ऐसे। याद करो यहाँ पर हमने 1 को रूट बनाया था, फिर यहाँ पर याद करो हमने इस 2 को रूट बनाया था, यहाँ पर हमने इस 3 को रूट बनाया, है ना। फिर 2 के बाद लेफ्ट सब ट्री में जब यहाँ कॉल करोगे तो यहाँ 4 रूट बनेगा और यहाँ पर 5 रूट बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर 3 ट्रू, इससे भी लेफ्ट और राइट का कॉल निकलेगा। यहाँ पर 6 रूट बन रहा था और यहाँ पर 7 रूट बन रहा था, एंड सो ऑन, है ना। तो यही ब्यूटी है रिकर्शन का कि आपको पूरा ट्री डायग्राम बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने बस इतना रिकरेंस रिलेशन लिख दिया, अब इधर से ही फिगर आउट कर लेगा कि आपको करना क्या है। और जनरली कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री वाले प्रॉब्लम्स ऐसे ही होते हैं, आप पूरा ट्री डायग्राम बनाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है ना। आपने बस पहले लेवल का लिख दिया ना, ये रहा इसके बाद वाला लेवल का, तो आपको ये पता चल जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पता चल जाता है कि आपको क्या क्या इंडेक्स रखना है। लेफ्ट हैंड साइड ट्री में कहाँ से कहाँ तक के नोड्स लेने हैं, राइट हैंड सब ट्री में कहाँ से कहाँ तक के नोड्स लेने हैं। ओके, तो देखो ये तो स्टोरी हो गई, है ना। बस इसका मेन फंडा क्या था वो मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि प्री ऑर्डर में मान लेते हैं ABCD है, और पोस्ट ऑर्डर में भी कुछ नोड्स है, मान लेते हैं A यहाँ पर है, CD कुछ ऐसा यहाँ पर है, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में सॉरी यहाँ पर BC है, यहाँ D है, यहाँ पर A ऐसा है, कुछ ऐसा मान के चल रहे थे। तो हम लोग हमेशा कर क्या रहते, प्री ऑर्डर में इसको रूट मानते थे, ऑब्वियसली पहला नोड है वो रूट होगा, ठीक है। और रूट के जस्ट बगल वाला उसके लेफ्ट हैंड सब ट्री का रूट होने वाला था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसे B को हम लोग यहाँ ढूंढते थे, ढूंढा, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितना ही पार्ट है वो लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होगा, है ना। ऑब्वियसली बात है लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होगा, क्यों, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में क्या होता था, पहले L और पहले R, उसके बाद विजिट होता था रूट। तो अगर B रूट है तो रूट के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी लोग हैं वो L और R का पार्ट होंगे, लेफ्ट और राइट सब ट्री का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अभी जो स्टोरी हमने बताया उसको कोड में देखो कितना इजी है कन्वर्ट करना, लाइन बाय लाइन जो हमने सीखा है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कोड करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैं सिंपल से एक रिकर्शन फंक्शन लिखूंगा सॉल्व, उसमें प्री स्टार्ट इंडेक्स भेजूंगा, प्री ऑर्डर का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है ऑब्वियसली वो 0 होगा स्टार्टिंग में, और पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स है वो भी भेजूंगा, वो भी 0 है। और याद करो एक और चीज़ भेजते थे कि भाई ये देखो यहाँ पर प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग क्या है और एंडिंग क्या है, ताकि हमको ये पता चल जाए कि कितने नोड्स हैं ये, है ना। क्योंकि प्री ऑर्डर का स्टार्ट जो है वो प्री एंड को क्रॉस नहीं करना चाहिए ना, मतलब लेफ्ट सब ट्री मुझे इतने ही तक जाना है, 2 4 5 तक के नोड्स को कवर करना है। तो यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल लिया था, इसको भी सॉरी स्टार्टिंग में क्या होगा मेरा n-1 होगा ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में देखो ये मेरा प्री स्टार्ट है और ये मेरा प्री एंड होगा, प्री ऑर्डर का एंड होगा ये, है ना। उसके बाद जब हमने तोड़ा इसको तब पता चला कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड सब ट्री के लिए प्री स्टार्ट ये 2 है और प्री एंड ये 5 है ना। फिर यहाँ पर प्री स्टार्ट ये है, प्री एंड ये है, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये मेरा प्री ऑर्डर का स्टार्ट है, ये मेरा पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट है, ये मेरा प्री ऑर्डर का एंड है ना, ओके। इसके अलावा तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, पोस्ट ऑर्डर के एंड की ज़रूरत है क्या, नहीं पड़ रही थी यहाँ पर वैसे ज़रूरत, है ना। प्री ऑर्डर के स्टार्ट और प्री ऑर्डर के एंड से काम बन जा रहा था, और बस पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट हमें पता कर चाहिए होता था हर बार, क्योंकि हमें ढूंढना पड़ता था ना नोड को, तो पोस्ट और कहाँ से ढूंढना एलिमेंट को वो बस पता होना चाहिए था, इसीलिए पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट एक ही इंडेक्स से काम चल जाएगा, है ना, एक ही वेरिएबल से। यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट कहाँ से, इधर से स्टार्ट हुआ है, 6 से स्टार्ट हुआ है, ओके। यहाँ पर इधर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये तो मैंने फंक्शन कॉल कर दिया और यहाँ पर भेज देंगे प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, ओके। ये तो मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। इसके बाद आ जाते हैं डिफिनेशन पर, ये मुझे रिटर्न करके क्या देगा, ट्री नोड एस्ट्रेस्क रूट दे देगा पूरा, सॉल्व फंक्शन प्री स्टार्ट पोस्ट स्टार्ट प्री एंड प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ऑब्वियसली बात है एक समय ऐसा आएगा
कि प्री स्टार्ट जो है, देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर प्री स्टार्ट अभी यहाँ है और यहाँ है, एकदम एंड में है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि देखो प्री स्टार्ट यहाँ आ गया, प्री एंड यहाँ आ गया। तो प्री स्टार्ट कभी भी प्री एंड को क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब इसका मतलब क्या होगा, सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बेस केस में आप ये डाल सकते हो, प्री स्टार्ट जो है अगर वो ग्रेटर देन प्री एंड हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है, मतलब सब खत्म हो चुका है, रिटर्न नल कर दो, सारे नोड्स बन चुके हैं, बाइनरी ट्री हमारा बन चुका है, रिटर्न हो जाओ। ओके, अब बात आती है कि हम लोग रूट बनाते थे, याद करो सबसे पहले रूट किसको मानते थे, ट्री नोड एस्ट्रिस्क रूट इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड। याद करो किसको रूट मानते थे, प्री ऑर्डर वाले अरे में जो प्री स्टार्ट इंडेक्स में प्रेजेंट है वो मेरा रूट होता था। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, जो नेक्स्ट नोड होता था, नेक्स्ट नोड वो कौन होता था, याद करो, प्री ऑर्डर में प्री स्टार्ट इंडेक्स के जस्ट बाद वाला +1, देखो मैंने किया है यहाँ पर, है ना, ये नेक्स्ट नोड होता था। और ये कौन होता था, याद है मैंने बताया भी था कि ये लेफ्ट सब ट्री का रूट होता था ये, है ना। अब हमें पोस्ट ऑर्डर में इसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, फाइंड इट इन पोस्ट ऑर्डर। उसके लिए जे पॉइंटर लेते थे और पोस्ट ऑर्डर के एंड इंडेक्स से स्टार्ट करते थे, नहीं सॉरी, पोस्ट ऑर्डर का जो भी वेरिएबल था, पोस्ट ऑर्डर क्या था, पोस्ट का स्टार्ट वेरिएबल से स्टार्ट करते थे और जे को तब तक आगे बढ़ाते थे जब तक मिल नहीं जाता हमें ये नेक्स्ट नोड, है ना। वाइल पोस्ट ऑर्डर जे इज़ नॉट इक्वल टू पोस्ट ऑर्डर, सॉरी क्या था, पोस्ट ऑर्डर ऑफ, सॉरी जो भी नेक्स्ट नोड हमने निकाला था अभी, नेक्स्ट नोड, है ना। जब तक बराबर नहीं आया था तब तक हम J++ करते रहेंगे, और जैसे ही हमें वो नोड मिल जाएगा हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, और जैसे ही नोड मिला तो हम नंबर ऑफ़ नोड्स निकाल लेंगे कि भाई कितनी नंबर ऑफ़ नोड्स निकल कर आए हैं लेफ्ट हैंड सब ट्री में। J माइनस पोस्ट स्टार्ट से स्टार्ट किया था +1 नंबर ऑफ़ नोड्स मिल गए। इसके बाद बस कुछ नहीं, जो भी मेरा रूट था अभी, जो मैंने जिसका रूट बनाया था उसका लेफ्ट हैंड में रिकर्शन कॉल करके लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट सब ट्री असाइन कर देंगे, और रूट के राइट हैंड साइड में रिकर्शन कॉल करके राइट सब ट्री असाइन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे ट्रिकी पार्ट यहाँ पर देखो, ध्यान देना, ठीक है, मैं सॉल्व फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। याद करो नेक्स्ट लेफ्ट हैंड सब ट्री में रूट कौन होता था, याद करो, ये रहा जस्ट नेक्स्ट वाला इंडेक्स में प्री स्टार्ट +1 वाला इंडेक्स, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या भेजूँगा, प्री स्टार्ट +1 भेजूँगा, ठीक है। और याद करो पोस्ट स्टार्ट तो वही का वही रहता था, पोस्ट स्टार्ट बिल्कुल वही का वही रहता था। और देखो इसी ट्री डायग्राम से ही मैंने ये कोड लिख लिया था बड़े आसानी से, देखो तो पोस्ट स्टार्ट इधर इधर का इधर ही था, है ना। और याद करो प्री इंड ये था मेरा, प्री इंड तो कैसे निकाला था मैंने, प्री स्टार्ट प्लस नंबर ऑफ नोड्स, हाँ, प्री ऑर्डर का स्टार्ट प्लस जितने नंबर ऑफ नोड्स थे, है ना। उसके बाद प्री ऑर्डर वाला अरे और पोस्ट ऑर्डर वाला अरे भेज दिया, काम खत्म, ये मेरा लेफ्ट हैंड सब ट्री बनकर आ जाएगा। उसके बाद देखना राइट हैंड सब ट्री बना रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पर, इसमें याद करो मैंने क्या बोला था, जो वापस से ट्री डायग्राम में चलते हैं, प्री स्टार्ट प्लस नंबर ऑफ नोड्स +1, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा राइट हैंड सब ट्री। तो यहाँ पर मैं क्या भेजूँगा, प्री स्टार्ट प्लस नंबर ऑफ नोड्स +1, ये प्री ऑर्डर का स्टार्ट होगा, है ना। और इसके बाद पोस्ट स्टार्ट कब होगा, देखो तो याद करो, पोस्ट स्टार्ट कब होगा, यहाँ से 6 से स्टार्ट होगा। ये मैं कैसे निकाला था, याद करो, जे मेरा, मुझे 2 यहाँ मिल गया था ना, तो जे के जस्ट बाद वाला पोस्ट स्टार्ट होगा राइट हैंड सब ट्री के लिए, ये रहा यहाँ पर। तो J+1 भेज देता हूँ, J+1, है ना। और प्री इंड तो वही होगा राइट हैंड सब ट्री के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर प्री इंड 6 था, तो इधर भी ये 7 प्री इंड वही रहेगा, तो प्री इंड मेरा वही रहेगा, प्री इंड।
उसके बाद प्री ऑर्डर वाला अरे प्री और पोस्ट ऑर्डर वाला अरे भेज दिया। ठीक है, तो सबसे ट्रिकी पार्ट यही होता है जनरली आप इंडेक्स के साथ कैसे खेल रहे हो, है ना। ये इंडेक्स, ये 3 जो इंडेक्स है ना, इसके साथ कैसे खेल रहे हो। और जो सिमिलर प्रॉब्लम्स मैंने दिए हैं वहाँ पर ही मेन पार्ट यही होता था, बाकी तो सब कुछ आसान होता था, बड़े आसानी से बन जाता था। इसलिए उन प्रॉब्लम्स को ज़रूर से बना लेना, चाहे आपने इसको बना लिया हो या नहीं बनाया हो, उन प्रॉब्लम्स को ज़रूर से बना लेना। ओके, तो आई होप आपको ये कोड स्टोरी टू कोड समझ में आ गया होगा। जल्दी से कोड करते हैं और बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया है। ओके, और इसका टाइम कंप्लीट यहाँ पर दिखा दूँ क्या आपको? देखो ध्यान दो, आप सारे नोट्स को एक बार तो विजिट कर ही रहे हो, बट एक और चीज़ आप कर रहे हो, यहाँ पर बार बार आप वाइल लूप भी मार रहे हो पोस्ट ऑर्डर में। ठीक है, तो सारे नोट्स को विजिट कर रहे हो और पोस्ट ऑर्डर में बार बार वाइल लूप मार रहे हो, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कम्प्लीटी हो जा रहा है आपका। और आपका स्पेस कॉम्प्लिसिटी क्या हो जाएगा? ओ ऑफ एन होगा। क्यों? क्योंकि आपने रिकर्शन मारा है, तो सिस्टम का स्टैक का स्पेस आप ले रहे हो। आपने एक्स्ट्रा वेरिएबल कुछ नहीं लिया है, बट सिस्टम का स्टैक स्पेस आप ले रहे हो। सिस्टम का स्टैक स्पेस कितना होगा? जितना आपका रिकर्शन का डेप्थ जाएगा। रिकर्शन का डेप्थ कितना जाएगा? वर्स्ट केस में जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, है ना, जितने नंबर ऑफ नोड्स, अगर स्क्यू ट्री आपका हुआ, अगर आपका स्क्यू ट्री हुआ, खुद सोचो, तो ट्री आपका ऐसे बन जाएगा ना। रिकर्शन इसका डेप्थ देखो तो कितना है? जितने नंबर ऑफ नोड्स है, तो स्पेस कॉम्प्लिसिटी ओ ऑफ एन होगा वर्स्ट केस में। ओके, तो जल्दी से इसका कोड करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन है जो मैं आपको इसी में दिखाऊंगा। तो चलो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, सिंपल सा एक सॉल्व फंक्शन मैं लिखूंगा। यहाँ पर मैं इंडेक्स भेज देता हूँ, प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, पोस्ट ऑर्डर का भी स्टार्टिंग इंडेक्स, प्री ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स n-1 होगा स्टार्टिंग में, है ना। यहाँ पर n क्या है मेरा? इंट n इज इक्वल टू प्री ऑर्डर डॉट साइज। ओके, अब अपने सॉल्व फंक्शन, और हाँ यहाँ पर हम ये भी भेज देते हैं, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर। ओके, और यहाँ पर ट्री नोड एस्ट्रिक्स सॉल्व फंक्शन ले लेते हैं, इंट प्री स्टार्ट, इंट पोस्ट स्टार्ट, इंट प्री एंड, और क्या है, वेक्टर ऑफ इंट एंड प्री ऑर्डर, वेक्टर ऑफ इंट एंड पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, सबसे पहला बेस केस चेक कर लेते हैं कि भाई प्री स्टार्ट जो है इट मस्ट, अगर ये ग्रेटर देन प्री एंड हो गया तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, रिटर्न नल कर देंगे, मतलब सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए। ट्री नोड एस्ट्रिस्क रूट इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड प्री ऑर्डर का प्री स्टार्ट इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है वो मेरा रूट बनने वाला है। ठीक है, और जो मेरा नेक्स्ट नोड बनने वाला था कौन था? नेक्स्ट नोड जो है वो मेरा प्री ऑर्डर का प्री स्टार्ट +1 वाले इंडेक्स में जो है, ये कौन होगा? रूट ऑफ लेफ्ट सब ट्री होने वाला है। ठीक है, अब इसको मुझे फाइंड करना है। इंट जे इज इक्वल टू जो भी मेरा पोस्ट स्टार्ट इंडेक्स था, वाइल क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर ऑफ जे इज़ नॉट इक्वल टू जो भी मेरा नेक्स्ट नोड है ना। और मैं जे प्लस प्लस करता रहूँगा, जैसे ही जे से बाहर, मैं वाइल लूप से बाहर निकलूँगा, इंट नंबर ऑफ नोड्स निकाल लेता हूँ, कितने होंगे? जे माइनस पोस्ट स्टार्ट +1। ओके, इसके बाद तो कुछ नहीं, रूट का लेफ्ट कॉल करेंगे, सॉल्व फंक्शन प्री स्टार्ट +1। देखो लेफ्ट सब ट्री में अगर आप जा रहे हो तो लेफ्ट सब ट्री में रूट कौन होने वाला था, याद है? एकदम प्री स्टार्ट के जस्ट नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट था वो प्री स्टार्ट +1 इंडेक्स में है, और उस वही रूट बनेगा, इसलिए देखो उसका इंडेक्स मैंने भेजा है। यहाँ तक क्लियर है? +1 हो गया। उसके बाद पोस्ट स्टार्ट तो यही होगा लेफ्ट सब ट्री के लिए। उसके बाद प्री स्टार्ट प्लस, याद करो, नंबर ऑफ नोड्स, है ना, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर। सिमिलरली रूट का राइट वाला जो नोड है उसमें भी सॉल्व फंक्शन कॉल करो, और यहाँ पर प्री स्टार्ट प्लस नंबर ऑफ नोड्स +1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसका एंड पोस्ट का स्टार्ट क्या होगा? J+1 होगा, और प्री एंड होगा इसके लिए। इसके बाद प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, वी आर गुड, रिटर्न रूट। एक बार रन करके देख लेते हैं, आई थिंक हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, लेट्स सी।
प्री स्टार्ट +1। हाँ देखो, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था कि ये केस भी तो आ सकता है ना कि भाई अगर इफ़ प्री स्टार्ट जो है एग्जैक्टली मेरा प्री इंड के बराबर हो गया तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्री स्टार्ट +1 वैलिड नहीं होगा ना, मतलब एक ही नोड है अब आपके पास, उसके नेक्स्ट में कोई नोड ही नहीं है। ठीक है, तो यही मेरा एकमात्र नोड होगा, तो इसी को मैं रूट बना के इसी को रिटर्न कर दूंगा, है ना। याद करो, प्री स्टार्ट के जस्ट नेक्स्ट वाला जो नोड होता था, यानी कि प्री स्टार्ट +1, वो मेरा लेफ्ट सब ट्री का रूट होता था। बट प्री स्टार्ट अगर प्री इंड के बराबर हो गया, मतलब एक ही नोड अब बचा है, तो उसके बगल में कोई नोड होगा ही नहीं, तो वही मेरा रूट बन जाएगा, तो वो रिटर्न कर देंगे। तो ये बेस केस था, ये भी हमें ध्यान देना चाहिए था इसका। कोई बात नहीं, गलती से आइडिया लग गया कि हाँ क्या गलत किया हमने। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद इसके ऑप्टिमल अप्रोच में आ जाएंगे हम लोग। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हम लोग करेंगे। अब देखो ध्यान दो, प्रॉब्लम में दे रखा था ना कि हर एलिमेंट पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर में जो होंगे वो यूनिक होंगे, राइट। तो अब याद करो, एक प्रॉब्लम आपको क्या आ रही थी, क्यों आपका O(n)² जा रहा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि देखो O(n) तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपको हर नोड को एक बार विजिट करना ही करना है। बट O(n)² क्यों जा रहा था, क्योंकि जब भी आप इस रूट को बनाते थे, इसको रूट बना दिया आपने, मान लेते हैं इसका जो नेक्स्ट नोड होता था 2 होता था, यानी कि वो लेफ्ट सब ट्री का रूट होता था। तो आप इस 2 को ढूंढने निकलते थे पोस्ट ऑर्डर में, और जब ढूंढने निकलते थे तो फिर आप यहाँ पर वाइल लूप लगाते थे, उसकी वजह से O(n)² हो जा रहा था, है ना, क्योंकि ढूंढने में भी तो O(n) लग रहा है। तो क्यों ना आपको अगर समहाउ पहले से ही इंडेक्स पता चल जाता 0 1 2 3 4 5 6, सिंस ये सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं, तो क्यों ना मैं इनको मैप में स्टोर कर लेता। मैप में स्टोर कर लो ना हर एक एलिमेंट को, और उसका इंडेक्स पहले ही स्टोर कर लो। 4 जो है इंडेक्स 0 पर है, 5 जो है वो इंडेक्स 1 पर है, 2 जो है वो इंडेक्स 2 पर है, और क्या क्या है भाई 6 7 3 1, 6 7 3 1, सबका इंडेक्स स्टोर कर लो 3 4 5 6। अब जब आप ढूंढने निकलोगे ना इसको 2 को, तो अब ऑब्वियस है मैप में डायरेक्टली 2 को ढूंढ लेना, उसका इंडेक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आराम से मिल जाएगा जितने बार भी आप कॉल करोगे, हर बार, क्योंकि आपको ये वाइल लूप करना ही पड़ रहा था ना हर बार। देखो ट्री डायग्राम में देखो, जब आप लेफ्ट सब ट्री में भी थे, तो याद करो इस बार आपने रूट इस 2 को बनाया था ना, रूट 2 को बनाया था, तो 2 का जो लेफ्ट सब ट्री होगा वो उसका रूट कौन होगा, 4 होगा। फिर आप 4 को यहाँ पर ढूंढते थे, है ना। तो इससे अच्छा क्या होगा कि आप मैप में हर बार इंडेक्स ढूंढ लो नोड का डायरेक्टली, जो कि आपको O(1) टाइम में इंडेक्स दे देगा, O(1) टाइम में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका O(n)² से O(n) हो गया है। तो ये स्लाइट इंप्रूवमेंट था, बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं था, इजीली आप भी इसको फिगर आउट कर, कोई भी फिगर आउट कर लेता है इसको, कि ये फिक्स तो कर ही सकते हैं ये ऑप्टिमाइजेशन। तो चलो ये वाला भी अप्लाई करके इस कोड को फिनिश करते हैं यूजिंग अनऑर्डर्ड मैप, है ना। इसको हटा देते हैं, तो अनऑर्डर्ड मैप यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट MP, और इसमें स्टोर कर देते हैं फॉर इंट i = 0, i <, पोस्ट ऑर्डर i++, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में ही आप सर्च मारते थे ना एलिमेंट को, तो पोस्ट ऑर्डर की सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर डॉट साइज, या तो यहाँ पर भी आप इसको n ही यूज़ कर सकते हो, इसको यहाँ ऊपर मूव कर देते हैं। ठीक है, MP ऑफ एलिमेंट क्या है मेरा, पोस्ट ऑर्डर ऑफ i, इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स i है, तो ये हमने डाल दिया। अब मैप को भी पास करना पड़ेगा, या तो आप मैप को ग्लोबल वेरिएबल बना लो, बट ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना अच्छा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर मैं मैप ही पास कर देता हूँ, और यहाँ पर भी अनऑर्डर्ड मैप लिख देते हैं, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट एंड MP। ओके, और यहाँ पर पास कर देते हैं MP, इधर भी MP पास कर देते हैं। अब देखना, ध्यान देना, अब यहाँ पर मज़ा आएगा। यहाँ पर देख लो ये वाइल लूप, ये वाइल लूप की अब आपको ज़रूरत ही नहीं है, ये वाइल लूप को हटा दो, आपको डायरेक्टली J मिल जाएगा। J कैसे मिलेगा देखो तो, MP ऑफ जो भी आपका नेक्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट नोड, डायरेक्टली आपने ढूंढ लिया उसको। ठीक है, बाकी पूरा काम आपका सिंपल हो गया। रन करके देखते हैं, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, जो सिमिलर क्वेश्चन है उसको ज़रूर से बनाना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।